मुझे पता है कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत बच्चे हैं जो आसपास के स्कूलों में जाते हैं, और आज इस नई बिल्डिंग के बनने से खासकर के लड़कियाँ जो 10वीं के बाद अक्सर दूर के स्कूलों में जाती थी, कई बारी माता पिता को संकोच भी होता था कि दूर भेजें या ना भेजें, मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर इस नई स्कूल बिल्डिंग का होगा तो मुकुंदपुर गांव की लड़कियों के लिए होगा और उनकी आगे की शिक्षा के लिए होगा। इससे पहले यहाँ पे ये नई बिल्डिंग्स बनने से पहले, क्योंकि इतनी घनी आबादी थी, इतने सारे बच्चे थे, हर क्लासरूम में 80-80 बच्चे बैठते थे। और जब एक क्लास में इतने बच्चे बैठते हैं तो चाहे टीचर कितनी भी कोशिश करे, चाहे बच्चे ध्यान देने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन पढ़ाई का वो स्तर कभी नहीं आ सकता। लेकिन आज इस शानदार बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ना ही हमारे बच्चों को अच्छी बिल्डिंग मिल रही है, पर उनकी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी और बेहतर होगी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे विधायक जी बता रहे थे कि हम लोग लैब के अंदर गए, ज्योग्राफी की लैब थी। एक तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हमारे सरकारी स्कूल में ज्योग्राफी की लैब है। मैं खुद दिल्ली के एक बहुत नामी प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, लेकिन उस बड़े प्राइवेट स्कूल में भी ज्योग्राफी की लैब नहीं होती थी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जिन सब चीज़ों को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि कंपस क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, वो सारी इक्विपमेंट, वो सारे मॉडल्स आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मौजूद हैं। और एक समय ऐसा था जब सरकारी स्कूलों में माना जाता था कि हो सकता है लैब तो बन गई, हो सकता है कंप्यूटर तो आ गए, लेकिन बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होता था ना कि लैब तो होती, कंप्यूटर भी होते थे, लेकिन बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था बच्चों ने तोड़ दिया, ध्यान नहीं रखा। लेकिन आज इस लैब को देखकर और जो बच्ची हमें इस लैब को दिखा रही थी, उसको देखकर समझ में आ गया कि आज वो जमाना बदल गया है। जिस कॉन्फिडेंस से उस 11th स्टैंडर्ड की लड़की ने एक एक मैप के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रेशर गेज के बारे में, वो मौसम के बारे में क्या बता रहा है उसके बारे में बताया। मुझे लगता है जो हम सब लोग स्टेज पे भी बैठे हुए हैं, हमें भी ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुकुंदपुर गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक 11वीं क्लास की लड़की को पता है। और यही हमारा सपना था। जब 10 साल पहले हमारी सरकार बनी, हम जब सरकारी स्कूलों को देखते थे तो ये सब स्कूल क्या कहलाते थे? टेंट वाले स्कूल, जहां पे बरसात के समय में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, जहां पर बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, जहां क्लासरूम में टीचर नहीं आते थे। ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, और अगर सरकारी स्कूल में भेजते भी थे तो मजबूरी में भेजते थे, दिल पे पत्थर रख के भेजते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर सरकारी स्कूल में भेजा तो बच्चे की कोई पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं है, और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा। और इसी व्यवस्था की वजह से जो एक अमीर परिवार का बच्चा होता था, उसको तो महंगे प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा, उसके बाद अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, शायद पढ़ाई भी नहीं पूरी करता था, और अगर करता भी था तो कुछ बहुत छोटा मोटा दुकान में मैकेनिक का काम उसको मिलता था। इसका नतीजा कि अमीर का बेटा अमीर और गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता था। ये हमारे देश की सच्चाई थी। लेकिन 10 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई बच्चा गरीब से गरीब परिवार का हो, लेकिन उसको शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए,
दुनिया में सबसे अच्छे अवसर मिलने चाहिए और तभी से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली वो पहला राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% शिक्षा पर लगाया। आज भी देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इतना पैसा हमारे बच्चों की स्कूलों पर लगाता है, उनकी शिक्षा पर लगाता है, उनके भविष्य पर लगाता है। और तभी ये शानदार स्कूल बिल्डिंग बनने का सिलसिला हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1947 से लेके 2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 24,000 कमरे बने, लेकिन पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जितना काम 65 साल में हुआ उतना काम 10 साल में करके दिखाया। 10 साल में 22,000 कमरे बना के दिखाए, शानदार कमरे बना के दिखाए। हमने कहा कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कैम्ब्रिज भेजा, हार्वर्ड भेजा, सिंगापुर भेजा, देश और दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे सकें, इसलिए उन टीचर्स को वर्ल्ड क्लास प्रशिक्षण दिया। और इस सब काम का नतीजा आज हम देख रहे हैं। पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पिछले साल ही और लगातार हर साल पिछले 8-10 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे, आम परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। पिछले साल ही हमारे सरकारी स्कूलों से 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। 10 साल पहले ये एक सपना लगता था, शायद कोई विश्वास नहीं करता कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज वो दिन आया है और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी सरकार को चुन के भेजा जो हमारे बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी शिक्षा के बारे में सोचती है। आज यहाँ पे सभी माता पिता को एक बार फिर से बधाई दूंगी और यही उम्मीद करूंगी कि जिस तरह से पिछले 10 साल से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहा है, आने वाले 5 साल के लिए भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा कि जिस तरह ये शानदार सरकारी स्कूल हमने खड़े किए हैं, इस शिक्षा क्रांति को हम 5 साल और आगे लेके जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। দ্য নিউজল্যান্ডছ অবিরত তথ্যানুসন্ধান, আপোনাৰ সেৱাত খবৰ সন্ধান। দ্য নিউজল্যান্ড।